सिर्फ कोऑर्डिनेट देखकर स्ट्रेट लाइन का सीक्रेट बताना है, जो क्वेश्चन 6 में किया था वो यहाँ करना है। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। करते हैं भाई साहब 7वें क्वेश्चन को सॉल्व। क्या बोला जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है भाई साहब, यूज योर मेथड फ्रॉम प्रॉब्लम 6 टू चेक इफ द पॉइंट आर बी सी आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। नाउ प्लॉट बोथ द सेट्स टू चेक योर आंसर। देखो क्या बोला जा रहा है, एक टीम है आरसीबी, सॉरी टीम नहीं है भाई साहब, 3 पॉइंट्स हैं आरबीसी। क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे हैं? अगर स्ट्रेट लाइन पे हो या ना हो, हमें लास्ट में भाई साहब इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है, जैसे हमने 6 क्वेश्चन में किया था ना भाई साहब, सेम टू सेम वही करना है। क्वेश्चन 6 नहीं देखा, अरे चिंता मत कर भाई साहब, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, जाओ देखो और फटाफट से आओ, ठीक है। जैसे 6 में किया था वैसे ही करना है, लेकिन वहाँ हमने ग्राफ प्लॉट नहीं किया था, यहाँ पे ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। कैसे करते थे हम ना, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, फिर बड़े बड़े 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो निकालते हैं किससे? निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो भाई साहब मान लो आर और बी 2 पॉइंट है, आर भी 2 पॉइंट है, मानना क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो क्या करेंगे हम ना, दोनों पॉइंट है उनके कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे। क्या मान लेंगे? फर्स्ट वाले को मान लेंगे x1 y1, सेकंड वाले के कोऑर्डिनेट को हम क्या बोल देंगे, x2 y2 बोल देंगे, और फिर हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब, क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कैसे करते हैं देखो, पॉइंट आर और पॉइंट बी के बीच का अगर मुझे डिस्टेंस निकालना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स के थ्रू मैं निकाल सकता हूँ। कैसे? इस डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करो और आर बी की लेंथ मिल जाएगी। सो आर बी बराबर कितना हो जाएगा, √x2 और x1 की वैल्यू क्या है, ये x2 की वैल्यू, ये x1 की वैल्यू। सो x2 की वैल्यू भाई साहब -2 माइनस का 5 ब्रैकेट में होल स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1 की वैल्यू ही -5 है, इसलिए मुझे -5 रखना पड़ा, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, -5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी भाई साहब, y1 की वैल्यू -1, सो -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो फटाफट से, तो मिलेगा हमें आर बी बराबर फटाफट से सॉल्व करते हैं। देखो माइनस ब्रैकेट के आगे माइनस लगाए, तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम करेंगे इसको, हम करेंगे पहले √-2 प्लस माइनस होता है प्लस का 5 हो गया होल स्क्वायर, प्लस -5 माइनस यहाँ भी प्लस हो जाएगा, सो प्लस का 1 होल स्क्वायर। सो आर बी बराबर किसके इक्वल आ जाएगा यार, किसके इक्वल आ जाएगा। अब देखो इसको करते हैं फटाफट सॉल्व। प्लस माइनस होता है -5 में से 2 माइनस करोगे मिलेगा 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस माइनस वापस से माइनस होता है, 5 में से 1 माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, वो भी किसका, -4। किसका यार, -4, बिकॉज ग्रेटर नंबर साइन। सो -4 का स्क्वायर करोगे तो हमें मिलेगा 16। सो आर बी बराबर क्या हो जाएगा, √9 + 16 होता है 25। कितना, 25। और मुझे पता है √25 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई साहब, 5 लिख सकता हूँ। सो हम बोल सकते हैं जो आर बी है उसकी लेंथ कितनी आ गई, 5 यूनिट। कितनी यार, 5 यूनिट। इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे है तो नहीं ना, नहीं है तो चलो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कौन से पॉइंट के निकालेंगे, अब किस पॉइंट के डिस्टेंस निकालेंगे, बी और सी के पॉइंट के। बी और सी पॉइंट है ना, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेगा, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। अब देखो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y1 ये हो गया, y2 ये हो गया। क्या बात क्लियर है। सो आर बी था अभी, अब क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल्स टू, अब देखो बी सी, x2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब, x2 की वैल्यू है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, -2 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू कितनी भाई साहब, -12 माइनस y1 की वैल्यू -5। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे नहीं है तो मत रखना, तो फटाफट से सॉल्व करना। हाँ तो करता हूँ ना, तो कर देंगे। सो √ओवर देखो वापस से ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहले तो ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस, ठीक है, -12 तो -12 रहेगा, अरे -12 तो -12 रहेगा, और जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बना देंगे 5 एंड होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो बी सी बराबर हो जाएगा √4 + 2 होता है 6 का स्क्वायर करोगे 36, प्लस माइनस वापस से माइनस होता है, 12 में से 5 माइनस करोगे मिलेगा -7, ग्रेटर नंबर साइन तो -7 का स्क्वायर करोगे तो मिलेगा 49। इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या मिलेगा, देखो
49 में पहले 6 प्लस कर दो तो हो जाएगा भाई साहब 49 में 6 करोगे तो 55, 55 में 30 प्लस करो 55 से 65, 75 एंड 85 कितना यार रूट ओवर 85 यूनिट्स। अब देखो हमें पता है 85 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है तो ये रूट के बाहर नहीं आ पाएगा। क्या हो पाएगा? रूट के बाहर नहीं आ पाएगा तो इसकी लेंथ यही हो जाएगी। क्या बात क्लियर? मतलब दो छोटी छोटी लेंथ हमें मिल गई, दो छोटी छोटी लेंथ हमें मिल गई। इसको भी थोड़ा सा ब्रैकेट, अरे यार मैं गिरने वाला था, अभी गिरने वाला तो कोई दिक्कत, बच गया। अब ये दो छोटी छोटी लेंथ तो मिल गई, अब बड़ी लेंथ निकालते हैं। मतलब क्या जो हमारा पॉइंट आर और पॉइंट सी है इसको निकालते हैं। कैसे निकलेगा भाई साहब? वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला, सो रूट ओवर देखो हमें दिख रहा है x1 x2 y1 y2 तो लगाते हैं भाई साहब x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है? -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? -12 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? y1 की वैल्यू -1 का होल स्क्वायर लगाया। अब फटाफट से करो, सो RC बराबर रूट ओवर ब्रैकेट सो 4 तो 4 रहेगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या था? माइनस का तो प्लस हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर के अंदर चल रहा है माइनस का 12 है, माइनस हो जाते हैं प्लस तो +1 का होल स्क्वायर। देखो ना ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस का साइन बाहर है इसलिए अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, सो माइनस हो गया प्लस का होल स्क्वायर है। सो RC बराबर रूट ओवर 4 + 5 होता है 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 प्लस माइनस 12 में +1 करोगे सो प्लस माइनस होता है माइनस, 12 में से एक माइनस करोगे मिलेगा 11, वो भी माइनस का 11। सो माइनस का 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 121। अरे हाँ ना बोले यार, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अब 121 में 81 प्लस कर दो तो 1 होता है 2 प्लस 8 होता है 10 का 0 1 कैरी ओवर 2 + 2 1 + 1 होता है 2 तो कितना आ गया 202। और हमें ये पता है कि भाई साहब जो 202 होता है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। अरे हाँ ना बोल यार, पता है ना? हाँ पता होगा। अगर पता है तो भाई साहब इसको और आगे कुछ नहीं कर सकते। मतलब मैं बोल सकता हूँ जो मेरा RC है वो कितने यूनिट्स का हो जाएगा? वो रूट ओवर 202 यूनिट्स का हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है? दो छोटी छोटी लेंथ कौन सी? ये दोनों की दोनों छोटी छोटी लेंथ है। अगर तुम क्लियरली देखो 5 + रूट ओवर 85 क्या कभी भी रूट ओवर 202 के इक्वल होगा? अरे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आगे प्लस ही नहीं होंगे, क्योंकि एक ऐसा नंबर जो रैशनल हो और एक इरेशनल नंबर कभी प्लस ही नहीं होते, ऐसे ही लिखे जाते हैं। क्या लिखे जाते हैं? ऐसे ही लिखे जाते हैं। अगर तुम्हें दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? RB + BC अगर मैं करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5 + रूट ओवर 85। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। क्या ये जो RB + BC ये रूट ओवर 202 के इक्वल है? नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ दैट RB + BC बराबर इज नॉट इक्वल्स टू RC। अरे हाँ ना बोला, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ये दोनों ये चीज़ें इक्वल नहीं है, दो छोटी छोटी लेंथ का सम बड़ी लेंथ के इक्वल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई साहब ये तीनों के तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे? हैंस पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स RB एंड C are not on straight line। अरे हाँ ना बोल यार, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये तो कर दिया कि भाई साहब ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं है, ग्राफ भी तो बनाना है तो ग्राफ भी बना देंगे। क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। सो ये हो गई हमारी x एक्सिस, ये हो गई हमारी y एक्सिस। इतने नीचे क्यों बनाया अभी तुम्हें समझ आएगा थोड़ी देर बाद। यार मार्कर की इंक खत्म हो रही, क्यों ना रिफिल कर लें। हाँ तो रिफिल कर ली है और वापस से मैंने ग्राफ भी बना दिया, टाइम बच गया हमारे पास। अब देखो हमें क्या करना है? पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पहला पॉइंट क्या है? R है। R के कोऑर्डिनेट्स क्या है? -5, -1। तो देखो -5, -1 का मतलब क्या? x की वैल्यू -5, y की वैल्यू -1। तो जो हमारा पॉइंट होगा R पॉइंट यहाँ कहीं आ जाएगा। पॉइंट R क्या आ गया? यहाँ पे आ गया। अगर पॉइंट B को प्लॉट करूँ, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -5, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -5, कहीं यहाँ कहीं करीब से पॉइंट करीब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है भाई साहब। अगला पॉइंट कौन सा है? पॉइंट C। इसका पॉइंट नाम क्या है भाई साहब? इसका पॉइंट नाम था B। C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 4, -12। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -12 मतलब ये। अच्छा, तो जो हमारा पॉइंट होगा वो कहाँ पे आएगा? यहाँ कहीं आ जाएगा। क्या सही आ रहा है?
थोड़ा सा यहाँ पे लेते हैं, थोड़ा सा देखो मेरे थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन तुम ग्राफ पेपर भी बनाओगे एग्जैक्ट आएगा। अब क्या करते हैं, हमें ये बताना ये तीनों के तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है नहीं। हमने अभी मेथड, ये दूसरी जो मेथड थी उसे सॉल्व किया, हमें पता चल गया कि तीनों के तीनों स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहा है। अब क्या करो, बेसिकली हमें फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट को जोड़ देना चाहिए। जोड़ते हैं ज़रा, मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तुम अच्छे से जोड़ना भाई साहब, तुम लोग अच्छे से जोड़ना। जैसे ही मैंने ये पॉइंट जोड़ा ये कुछ इस तरीके से आया, देखो ये टच नहीं हो रहा है, अभी तुम्हें बताऊंगा, थोड़ा सा उसको बाजू में ही बनाऊंगा मैं। ये पॉइंट क्या था, सी। ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है ना थोड़ा सा तो बाजू में आएगा, तुम लोग देखोगे थोड़ा सा बाजू में आएगा, मेरा भी बाजू में था लेकिन ज़्यादा गैप नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको मिटा के यहाँ बना दिया। तो जो हमारे तीनों के तीनों पॉइंट होंगे ना सेम स्ट्रेट लाइन पे नहीं आएंगे, ग्राफ पे ड्रॉ करके देख लेना। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि भाई साहब अब भी हमने इस मेथड से चेक करके दिखाया है कि ये तीनों की तीनों लाइन्स, तीनों की तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन पे नहीं आ रहे हैं। क्या बात क्लियर है? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर क्वेश्चन समझ आया, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।